ओशो विज्ञान भैरव तंत्र में आगे कहते हैं कि प्रेम, ध्यान और मृत्यु, इन तीनों का आपस में जोड़ना अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये समान अनुभव है। इसलिए यदि आप एक में प्रवेश कर सकते हैं तो आप बाकी दो में भी प्रवेश कर सकते हैं। शिव प्रेम से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं, हे प्यारी राजकुमारी, जब तुम्हें प्रेम किया जा रहा हो तो प्रेम की अनुभूति को शाश्वत जीवन मानकर उसमें प्रवेश करो। इसका क्या अर्थ है? अनेक अर्थ हैं। एक, जब तुम्हें प्रेम किया जा रहा होता है तो अतीत समाप्त हो जाता है, भविष्य नहीं। तुम वर्तमान के आयाम में विचरण करते हो। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? यदि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है तो तुम जानते हो कि उस समय मन का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए तथा कथित ज्ञानी कहते हैं कि प्रेमी अंधे, बेसुध और पागल होते हैं। सारतः उनकी बात सही है। प्रेमी अंधे होते हैं क्योंकि उनके पास भविष्य देखने की आंखें नहीं होती। वे यह हिसाब नहीं लगा पाते कि वे क्या करने वाले हैं। वे अंधे होते हैं। वे अतीत को नहीं देख पाते। प्रेमियों को क्या हो गया है? वे अतीत या भविष्य की कोई चिंता किए बिना, परिणामों की कोई परवाह किए बिना बस वर्तमान में जीते हैं। इसलिए उन्हें अंधा कहा जाता है। वे सचमुच अंधे हैं। वे हिसाब लगाने वालों के लिए अंधे हैं, और जो हिसाब नहीं लगाते उनके लिए वे दृष्टा हैं। जो हिसाब नहीं लगाते वे प्रेम को ही असली आँख, असली दृष्टि के रूप में देखेंगे। तो पहली बात, प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर एक सूक्ष्म बिंदु को समझना आवश्यक है। अब ना अतीत है और ना भविष्य, तो क्या आप इस क्षण को वर्तमान कह सकते हैं? यह वर्तमान केवल अतीत और भविष्य का बीच का है। यह सापेक्ष है। यदि ना अतीत है ना भविष्य, तो इसे वर्तमान कहने का क्या अर्थ है? यह अर्थहीन है। इसलिए सिर्फ वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं शाश्वत जीवन। उनका अर्थ है अनंत काल। अनंत काल में प्रवेश करें। हम समय को 3 भागों में बांटते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यह विभाजन गलत है, बिल्कुल गलत। समय वास्तव में भूतकाल और भविष्य काल है, वर्तमान काल का हिस्सा नहीं। वर्तमान काल का हिस्सा है। समय वास्तव में भूतकाल और भविष्य काल है, वर्तमान काल का हिस्सा नहीं। वर्तमान काल का हिस्सा है जो बीत चुका है, वह समय है। जो कहने वाला है वह समय है, जो है वह समय नहीं है, क्योंकि वह कभी बीतता नहीं। वह हमेशा यही रहता है। अभी हमेशा यही है। यह हमेशा यही है। यह अभी काल है। यदि आप भूतकाल से आगे बढ़ते हैं तो आप कभी वर्तमान काल में नहीं पहुंच सकते। भूतकाल से आप हमेशा भविष्य काल में जाते हैं। कोई क्षण वर्तमान काल में नहीं होता। भूतकाल से आप हमेशा भविष्य काल में जाते हैं। वर्तमान काल से आप कभी भविष्य काल में नहीं जा सकते। वर्तमान काल से आप और गहरे और अधिक वर्तमान में ही जा सकते हैं। यही शाश्वत जीवन है। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं, भूतकाल से भविष्यकाल तक का सफ़र ही समय है। समय का अर्थ है कि आप एक समतल पर एक सीधी रेखा पर गति करते हैं, या हम इसे क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। जिस क्षण आप वर्तमान काल में होते हैं, आयाम बदल जाते हैं। आप लंबवत गति करते हैं, ऊपर या नीचे नहीं, ऊंचाई की ओर या गहराई की ओर। लेकिन तब आप कभी क्षैतिज रूप से गति नहीं करते। बुद्ध और शिव शाश्वत में रहते हैं, समय में नहीं। यीशु से पूछा गया, आपके ईश्वर के राज्य में क्या होगा? प्रश्नकर्ता समय के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह अपनी इच्छाओं के बारे में पूछ रहा था कि वे कैसे पूरी होंगी।
वह पूछ रहा था कि क्या वह वहाँ शाश्वत जीवन होगा या मृत्यु, क्या वहाँ कोई दुख होगा, क्या वहाँ दीनहीन लोग होंगे या श्रेष्ठ मनुष्य होंगे। जब उसने पूछा आपके ईश्वर के राज्य में क्या होगा, तो यह इस संसार की बात के बारे में पूछ रहा है। और यीशु ने उत्तर दिया, उनका उत्तर एक जैन भिक्षुक के उत्तर जैसा है, समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर शायद वह व्यक्ति समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा को पूरी तरह समझ नहीं पाया होगा। यीशु ने केवल यही एक बात कही, समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समय क्षैतिज है और ईश्वर का राज्य ऊर्ध्वाधर है, वह शाश्वत है। यह हमेशा यही है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको केवल समय से दूर जाना होगा। इसलिए प्रेम पहला द्वार है। इसके माध्यम से आप समय से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि हर कोई प्रेम पाना चाहता है, हर कोई प्रेम करना चाहता है, और कोई नहीं जानता कि प्रेम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, प्रेम की इतनी गहरी चाह क्यों है। जब आप इसे सही ढंग से नहीं जान लेते, तब तक आप ना तो प्रेम कर सकते हो, ना ही प्रेम पा सकते हैं, क्योंकि प्रेम इस धरती पर सबसे गहन अनुभवों में से एक है। हम यही सोचते रहते हैं कि हर कोई अपने स्वभाव से ही प्रेम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप निराश हैं। प्रेम एक अलग आयाम है, और यदि आप किसी को समय के साथ प्रेम करने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। समय के साथ प्रेम संभव नहीं है। मुझे एक किस्सा याद है। मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी। वह एक गृहिणी थी, एक राजकुमार की पत्नी। राजकुमार कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा। कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं थे। कृष्ण का कोई अस्तित्व भी नहीं था। कृष्ण का कोई भौतिक शरीर नहीं था। कृष्ण के भौतिक अस्तित्व और मीरा के भौतिक अस्तित्व के बीच 5000 वर्षों का अंतर था। तो भला मीरा कृष्ण से प्रेम कैसे कर सकती थी? समय का अंतर इतना अधिक था। एक दिन उसके पति राजकुमार ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्रेम की बात करती रहती हो, कृष्ण के चारों ओर नाचती गाती रहती हो, लेकिन वह कहाँ है? तुम किससे इतना प्रेम करती हो? तुम लगातार किससे बातें करती रहती हो? मीरा कृष्ण से बात कर रही थी, गा रही थी, हंस रही थी, लड़ रही थी। वह पागल सी लग रही थी। हमारी नज़र में वह पागल ही थी। राजकुमार ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? तुम किससे प्रेम कर रही हो? तुम किससे बात कर रही हो? मैं यहाँ हूँ और तुम मुझे पूरी तरह भूल गई हो। मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ है, आप यहाँ नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं, आप नहीं। वे हमेशा यहाँ रहेंगे। वे हमेशा यहाँ थे, वे यहाँ हैं। आप यहाँ नहीं होंगे। आप यहाँ नहीं थे। आप एक दिन यहाँ नहीं थे, आप दूसरे दिन यहाँ नहीं होंगे। मैं तो कैसे मानूं कि इन दो अस्तित्वहीनताओं के बीच आप यहाँ हैं। दो अस्तित्वहीनताओं के बीच अस्तित्व कैसे संभव है? राजकुमार समय है, लेकिन कृष्ण शाश्वत है। इसलिए आप राजकुमार के निकट हो सकते हैं, लेकिन दूरी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दूर रहेंगे। आप कृष्ण से समय से बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन आप निकट हो सकते हैं। हालांकि यह एक अलग आयाम है। मैं अपने सामने देखता हूँ तो एक दीवार है। मैं अपनी आँखें घुमाता हूँ तो एक आकाश है। जब आप समय में देखते हैं तो हमेशा एक दीवार होती है। जब आप समय से परे देखते हैं तो हमेशा एक खुला आकाश होता है। अनंत प्रेम अनंतता है, अस्तित्व की शाश्वतता को खोलता है। इसलिए वास्तव में यदि आपने कभी प्रेम किया है तो आप
प्रेम को ध्यान की एक तकनीक बना सकते हैं। यही तकनीक है। हे प्यारी राजकुमारी, प्रेम करते हुए प्रेम को शाश्वत जीवन के रूप में ग्रहण करो। एक अलग थलग दूर खड़े प्रेमी मत बनो, प्रेम में बनो और अनंत काल में प्रवेश करो। जब तुम किसी से प्रेम कर रही हो, क्या तुम वहाँ प्रेमी के रूप में मौजूद हो? यदि तुम वहाँ हो तो तुम समय में हो और प्रेम मात्र झूठ, मात्र दिखावटी। यदि तुम अभी भी वहाँ हो और कह सकती हो कि मैं हूँ, तो तुम शारीरिक रूप से निकट हो सकती हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम बिल्कुल अलग हो। प्रेम में रहते हुए तुम्हें केवल प्रेम नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम में बनो। अपनी प्रेमी या प्रेमिका को सहलाते हुए सहलाने वाली बन जाओ। चुंबन करते समय ना तो चुंबन करने वाली बनो, ना चुंबन पाने वाली, चुंबन बन जाओ। अहंकार को पूरी तरह से भूल जाओ, उसे क्रिया में विलीन कर दो। क्रिया में इतनी गहराई से लीन हो जाओ कि कर्ता का अस्तित्व ही ना रहे। और यदि तुम प्रेम में लीन नहीं हो सकती तो खाना या चलना भी कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि प्रेम अहंकार को विलीन करने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए अहंकारी लोग प्रेम नहीं कर सकते। वे इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में गा सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं कर सकते। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। सिर्फ कहते हैं प्रेम में बनो। जब तुम आलिंगन में हो तो आलिंगन बन जाओ, चुंबन बन जाओ। अपने आप को इस कद्र भूल जाओ कि तुम कह सको कि मैं अब नहीं हूँ, केवल प्रेम ही विद्यमान है। तब हृदय नहीं धड़कता बल्कि प्रेम धड़कता है। तब रक्त नहीं बहता बल्कि प्रेम बहता है। और आंखें नहीं देखती बल्कि प्रेम देखता है। तब हाथ स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ते बल्कि प्रेम स्पर्श करने के लिए बढ़ता है। प्रेम बन जाओ और शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। प्रेम अचानक तुम्हारा आयाम बदल देता है। तुम समय से परे हो जाते हो और अनंत काल का सामना करते हो। प्रेम एक गहन ध्यान बन सकता है, सबसे गहन ध्यान। प्रेमियों ने कभी कभी वह जान लिया है जो संतों ने भी नहीं जाना, और प्रेमियों ने उस केंद्र को छुआ है जिसे कोई योगी नहीं छू पाया है। लेकिन यह केवल एक झलक होगी जब तक तुम अपने प्रेम को ध्यान में परिवर्तित नहीं करते। तंत्र का यही अर्थ है, प्रेम का ध्यान में परिवर्तन। और अब तुम समझ सकते हो कि तंत्र प्रेम और कामुकता के बारे में इतना क्यों बात करता है। क्योंकि प्रेम सबसे आसान प्राकृतिक द्वार है जहाँ से तुम इस संसार, इस क्षेत्र, इस आयाम को पार कर सकते हो। शिव को उनकी पत्नी देवी के साथ देखो, उन्हें देखो, वे दोनों दो नहीं लगते, वे एक लगते हैं। यह एकता इतनी गहरी है कि प्रतीकों में भी समा गई है। हम सबने शिवलिंग देखा है। यह एक लिंग प्रतीक है, शिव का जननांग, लेकिन वह अकेला नहीं है, यह देवी की योनि में विराजमान है। पुराने समय में हिंदू बहुत साहसी थे। अब जब आप शिवलिंग देखते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि यह एक लिंग प्रतीक है। हम भूल गए हैं, हमने इसे पूरी तरह से भूलने की कोशिश की है। जंग अपनी आत्महत्या अपने स्मरणों में एक बहुत ही सुंदर और रोचक घटना का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, भारत आए और कोणार्क मंदिर देखने गए, और कोणार्क मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे लिंग प्रतीक। उन्हें घुमाने वाले पंडित ने उन्हें शिवलिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ समझाया, और वे इतने अधिक थे कि इससे बचना मुश्किल था। जंग ने इस बात से भली भांति परिचित थे, लेकिन पंडित को चिढ़ाने के लिए वे पूछते थे, लेकिन ये क्या है? अंत में पंडित ने जंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यह मत पूछो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, यह निजी मामला है।